सऊदी अरब के अंदर रहने वाले अगर किसी भी गैर मुल्की को ड्यूटी करते हुए चोट लग जाती है, वो जख्मी हो जाता है या मान लीजिए उसका हाथ टूट गया है या उसका पैर टूट गया है, तो सऊदी अरब का लेबर लॉ इसके बारे में क्या कहता है, इस गैर मुल्की को क्या मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जो गैर मुल्की सऊदी अरब आना चाहते हैं काम करने के लिए, या ऐसे गैर मुल्की जो पहले से ही सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, अगर वो किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे कफील के पास में अपना नकल कफाला करा रहे हैं, तो प्रोबेशन पीरियड के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और सऊदी लेबर कानून इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यानी वो टाइम जब कोई गैर मुल्की नया आता है सऊदी अरब के अंदर काम करने, तो शुरुआती जो टाइम होता है 90 दिन का, जिसको प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है, तो इसके बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। और देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले, चाहे आप इंडिया से, पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं या आप सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद हैं, कहीं नकल कफाला करा रहे हैं, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगे तो उसको साइन करने से पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सऊदी अरब का जो लेबर लॉ आर्टिकल 29 है और सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 53 के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 29 के बारे में, जिसमें यह साफ साफ बताया गया है, अगर ड्यूटी करते हुए किसी भी गैर मुल्की को चोट लग जाती है, वो जख्मी हो जाता है, या मान लीजिए उसकी टांग जो है टूट गई है, उसका हाथ टूट गया है, या कोई और उसके साथ में मसला हो गया है, जिसकी वजह से जो ये काम कर रहा था गैर मुल्की, अब ये काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पर सऊदी लेबर कानून में लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कफील और कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि उसको कोई दूसरा हल्का काम दे। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी से काम कराया जा रहा था, लेकिन उसका वहाँ पर पैर जो है टूट गया है, अब वो वहाँ पर काम नहीं कर सकता क्योंकि वो भारी काम है। या मान लीजिए उसका हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया है, वो भारी वज़न अभी नहीं उठा सकता, तो यहाँ पर बताया गया है कि कफ़ील और कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो उसके बदले में कोई उसको दूसरा हल्का काम दे। मान लीजिए ऑफ़िस में चाय बनाने का काम हो सकता है, साफ़-सफ़ाई का काम हो सकता है, या उसको गेट पे बिठाया जा सकता है, स्टोर में बिठाया जा सकता है। यानी कोई भी हल्का काम जो भी है, कफ़ील कंपनी की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर को हल्का काम दे। और देखिए, जो ट्रीटमेंट होता है, तो सऊदी अरब के अंदर जो भी वर्कर आता है काम करने, तो उसका इंश्योरेंस तो होता ही है। तो वर्कर का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो तो इंश्योरेंस के ज़रिए हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वर्कर की जो पहले सैलरी थी, वही सैलरी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पहले वर्कर को 1800 रियाल या 2000 रियाल दिए जा रहे थे, अब उसके जो है चोट लग गई है, वो काम नहीं कर सकता, उसको कोई दूसरा हल्का काम दिया गया है, तो उसकी सैलरी काट ली जाए। ऐसा नहीं होगा। जो पुरानी सैलरी उसको मिल रही थी, वही सैलरी यहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सऊदी अरब का लेबर लॉ आर्टिकल 53 के बारे में, जिसमें कहा गया है प्रोबेशन पीरियड के बारे में, जो कि 90 दिन का होता है। यानी जब भी कोई नया वर्कर सऊदी अरब आता है काम करने के लिए, या जो लोग सऊदी अरब के अंदर पहले से ही मौजूद हैं, अपना नकल कफाला कराते हैं किसी दूसरे कंपनी में या किसी दूसरे कफील के पास में, तो जो शुरुआत के 90 दिन का टाइम होता है, उसको प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ये 90 दिन का होता है, लेकिन इसको मजीद 90 दिन के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, अगर दोनों पार्टी एग्री हैं तो। यानी जो कफील कंपनी है वो, और जो वर्कर आया है काम करने के लिए, वो भी एग्री होता है, तो मजीद 90 दिन के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 180 दिन से ज़्यादा इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो टाइम यहाँ पर रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि जो वर्कर है वो भी कफील कंपनी को देखेगा, और जो कफील कंपनी है वो भी अपने वर्कर को देखते हैं कि जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है, वो काम ये कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कफील कंपनी को ये वर्कर पसंद नहीं है, तो वो इसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो वर्कर आया है काम करने के लिए, इसको भी ये राइट दिया गया है कि वो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, अगर कोई सॉलिड रीजन है तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई वर्कर बोल रहा है कि मेरा यहाँ पर आने के बाद दिल नहीं लग रहा है, मुझे घर की याद आ रही है, या मुझे किसी दूसरी कंपनी में काम करना है, वो कंपनी मुझे पसंद आ रही है, तो इस तरह से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकेंगे। अगर हाँ वाकई में कोई सॉलिड रीज़न है, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन इसी कानून में एक और बहुत ही ज़रूरी बात लिखी हुई है, जिसमें यह बताया गया है, देखिए, कफील कंपनी और वर्कर को तीनों को ही राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो कफील है या कंपनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये लिखते हैं कि हम तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं वर्कर के साथ में, लेकिन वर्कर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता। अगर वो टर्मिनेट करेगा तो ये पेनल्टी लगेंगी, इतना पैसा देना होगा, या इस तरह की बातें लिख देते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि जब भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें, चाहे नकल कफाला करा रहे हैं या मान लीजिए आप नए वीज़ा पर आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लें कि प्रोबेशन पीरियड उसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है,
क्या आपको राइट दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का या नहीं दिया गया है। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़बान से अगर आप सिर्फ कह देंगे तो इसको माना नहीं जाएगा। यानी आपको कफ़ील कंपनी पसंद नहीं आया और आपने कफ़ील कंपनी से बोल दिया कि जी मुझे तो काम करना नहीं है आपके पास में और मेरा तो आप फाइनल एग्ज़िट लगा दो। तो आपने सिर्फ ज़बान से कहा है तो इस चीज़ को माना नहीं जाएगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी बातें आपके बीच में होंगी, वो रिटर्न में होनी चाहिए या ऑनलाइन होनी चाहिए। और इसी तरह से अगर आप अपने कफ़ील कंपनी से बोल रहे हैं कि मुझे काम नहीं करना है, मेरा फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगा दो, तो देखिए कहने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। वो बात आपकी मानी नहीं जाएगी, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में जो है फँस जाएँगे बुरी तरीके से। तो आपको जो भी बातचीत करनी है कफ़ील कंपनी के साथ में, तो वो रिटर्न में होनी चाहिए, रिटर्न में आप उसको लिख के दें या डिजिटल तरीके से होनी चाहिए, उसको भी माना जाता है।